स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इसके क्लासेज ऑनलाइन सॉल्यूशंस में। आज हम सभी कक्षा 10वीं के पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे संख्या क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर कितने प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं और क्या डिफिनीशंस है इसके बारे में जानेंगे। ये आपकी पहली क्लास होगी। कक्षा 10वीं के जितने विद्यार्थी हैं उसको इन बातों को ध्यान से समझना है और ये हर जगह आपको काम देता है। किसी भी क्लास के बच्चे इसको समझ सकते हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। 6, 7, 8, 9, 10 आपने पिछली कक्षाओं में भी इनको पढ़ा होगा। एक बार फिर से हम लोग इसको डिस्कशन करते हैं क्योंकि ये आपके पहले चैप्टर में आया हुआ है। पूरा डिटेल से आप अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए ही ज़्यादा सुविधा है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे संख्या नंबर्स। संख्याएं क्या होती हैं? किसी भी वस्तु को गिनने के लिए हम लोग जिनका प्रयोग करते हैं उसे हम लोग संख्याएं कहते हैं। आप प्रकृति में अपने समाज में हर प्रकार की चीज़ों को गिनने के लिए काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद आपको एक अंक प्राप्त होता है जिसकी हम लोगों को ज़रूरत होती है। अगर किसी का योग करना है, किसी का घटाना करना है, गुणा करना है, भाग करना है, इन समस्त क्रियाओं को करने के लिए हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर डिफिनीशन में देखा जाए तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि समस्त वस्तुओं को देखने के लिए जिनका प्रयोग किया, गिनने के लिए, समस्त वस्तुओं को गिनने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग संख्याएं कहते हैं। अगर आप इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो जो किसी के परिमाण को व्यक्त करे उसे हम लोग संख्याएं कहते हैं, जिनके द्वारा किसी का भी परिमाण व्यक्त होता है। अगर हम अपनी हाइट मापते हैं तो हाइट के लिए हमको परिमाण निश्चित तौर पर बताना पड़ेगा, तो वो संख्याओं के द्वारा ही हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जिनके द्वारा किसी का परिमाण व्यक्त होता है उसे हम लोग संख्याएं कहते हैं। या जिनके द्वारा समस्त वस्तुओं को गिना जाता है उसे हम लोग संख्याएं कहते हैं। ठीक है। और बेसिकली हम लोग संख्याओं को दो प्रकार से पढ़ते हैं। अगर आप इसके टाइप्स जानना चाहते हैं तो दो प्रकार से हम लोग इसको हमेशा पढ़ेंगे, दो प्रकार से। और पहले तो हम लोग रेखा गणित भी पढ़ते थे, अब वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम लोग इसको दो प्रकार से जानेंगे। अचर संख्याएं और चर संख्याएं। एक आपका होता है अचर संख्याएं और एक आपका होता है चर संख्याएं। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन वेरिएबल और इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। अगर कोई सीबीएसई बोर्ड का लड़का है वो भी आसानी से समझ सकता है। डिफिनीशन सबकी सेम है, बात वही थोड़ी सी अंग्रेजी और हिंदी की दिक्कत होती है, लेकिन वो आप मैनेज कर सकते हो। तो अब बात करेंगे कि चर संख्याएं क्या होती हैं और अचर संख्याएं क्या होती हैं। तो हम गिनती के जितने भी अक्षर हमको मिलते हैं A to 1 to इनफाइनाइट, वो हमारी अचर संख्याएं होती हैं। और A to Z या आ से ज्ञा, ये हमारी जो संख्याएं होती हैं वो चर हम लोग मानते हैं। अब अगर इसकी डिफिनीशन हमको समझनी है, ये डिफिनीशन से जानना है, तो उसको भी हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हम लोग 4, 5, 6, 7, 8 इनको लिखते हैं तो ये एक निश्चित मान है, इसका मान कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा निश्चित होना है। तो इस प्रकार से ऐसी सभी संख्याएं जिनके मान निश्चित होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अचर संख्याएं बोलते हैं। फिर से सुन ले, जिसके मान निश्चित होंगे, आप 4 की वैल्यू कभी बदल नहीं सकते, 5 का बदल नहीं सकते, उनके मान हमेशा निश्चित होने हैं, उनका परिमाण नहीं बदलना। तो जिनका समय के साथ जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है या किसी भी हालात में उनके मान नहीं बदलते हैं वो आपके अचर संख्याएं होंगी।
और जिनके मान लगातार बदलते रहते हैं, जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, चर संख्याएं बोलते हैं। सपोज दैट अगर आपने किसी समीकरण को सॉल्व करते समय x का वैल्यू 2 निकाला तो हो सकता है अगले समीकरण में 3 आ जाए, तो इसके मान निश्चित नहीं है। तो जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं उन्हें हम लोग चर कहते हैं, और जिसके मान निश्चित होते हैं उन्हें हम लोग अचर कहते हैं। इनकी भी डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चर संख्याओं का प्रयोग हम लोग आगे, इनका जो प्रकार है वो नहीं होता, लेकिन अचर संख्याएं बहुत पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे सबसे पहले हम लोगों की आती है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, और उसके बाद हम लोगों का आता है पूर्ण संख्याएं, फिर इसके बाद पूर्णांक, और फिर आपका आता है सम संख्याएं, विषम संख्याएं, फिर इसके बाद अभाज्य संख्याएं, फिर इसके बाद भाज्य संख्याएं, फिर इसके बाद परिमेय संख्याएं, फिर इसके बाद अपरिमेय संख्याएं, और अंतिम में आपका बचता है वास्तविक संख्याएं। ये आपको हो जाएगा 9 और ये 10। इतने प्रकार के नंबर्स अगर आप लोग जान लेते हैं तो आपके लिए पर्याप्त होगा और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर CBSE बोर्ड के लड़के भी हैं तो उनको आपको इंग्लिश से भी जान सकते हो। जैसे इसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, और इसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर, इसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ये आपके दो प्रकार में बढ़ जाते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं ये दो प्रकार से बढ़ जाते हैं। एक हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक हो जाता है निगेटिव इंटीजर्स। अभी मैं डिफिनीशन आपका क्लियर करता हूँ। इसे हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, ये आपका होता है ऑड नंबर, ये होता है आपका प्राइम नंबर, ये आपका होता है इम्प्राइम नंबर, ये आपका होता है रेशनल नंबर, ये आपका होता है इर्रेशनल नंबर, और ये आपका हो जाएगा रियल नंबर। अब इनकी डिफिनीशन भी आप आसानी से समझ लें, बहुत छोटी छोटी डिफिनीशन है और इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अभी तक आप जितने भी क्रियाकलाप पढ़े होंगे वो हमेशा आप अचर का पढ़ते हैं, और 9th से आप लोगों ने चर संख्याओं के यूज भी समझे होंगे और इसके बारे में भी आप लोग जानेंगे। तो जैसे सबसे पहली संख्या है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक जो भी संख्याएं होती हैं, 1 से इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं पढ़ेंगे वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। फिर पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं दरअसल आपकी प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं, बस उसमें एक संख्या को आपको और इन्वॉल्व करना होता है। अगर हम किसी में शून्य को इन्वॉल्व कर देते हैं तो शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याओं का निर्माण करते हैं। यानी 0 से लेकर अनंत तक, 0 से अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं,
और उसी में जब हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक उसके साथ साथ शून्य संख्याओं को भी ऐड कर देते हैं, तब वो बन जाता है आपका पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या है, यहाँ पर पूर्णांक दो प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं। वैसे ज़ीरो का भी होता है, लेकिन वो प्रकार नहीं, ज़ीरो में कोई खास बात नहीं। दो प्रकार से आप इसको समझ लें, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर। आप चाहें तो जीरो इंटीजर्स भी समझ सकते हैं, जिसमें हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। पॉजिटिव इंटीजर्स में वो संख्याएँ आती हैं जिसका मान धनात्मक होता है, निगेटिव इंटीजर्स में वो आते हैं जिसका मान निगेटिव होता है। अब इसके बाद हमारे पास आती है सम संख्याएँ, जो 2 से डिवाइड हो जाती है। बहुत पहले आपने इसकी परिभाषा पढ़ी है, वो आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल 2, 4, 6 एट्सेट्रा। अब कभी अगर किसी बहुत बड़ी संख्या उसको आपको डायरेक्टली बताना है तो भी आप बता सकते हो। अगर किसी के अंतिम में ज़ीरो लगा हुआ है तो निश्चित तौर पर वो सम संख्या होगी। या 2 से विभाज्य होने वाली कोई भी संख्या हो जो 2 से विभाज्य हो, जैसे 2, 4, 6, 8, तो निश्चित तौर पर वो सम संख्या होगी। इसके अलावा जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसे हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, विषम संख्याएं फॉर एग्जांपल 3, 5, 1 भी होगा आपका, 9, ये सब आपकी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं, उसे हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 और 5, 7, 11, इसी प्रकार से जितनी भी संख्याएं हों। और फिर उसके बाद भाज्य संख्याएं, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, वो आप समझ लेंगे। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से, दुनिया में सारी संख्याएं खुद से कटती हैं, एक से भी करती हैं, तो इन दोनों को छोड़कर, मतलब स्वयं से और एक को छोड़कर जो संख्याएं किसी भी अन्य एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या से कट रही हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब एक व स्वयं को छोड़कर जब कोई संख्या अतिरिक्त किसी संख्या से कट रही हो तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, आप भाज्य संख्याएं बोल देते। जैसे 4 आप ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 15 ले लीजिए। देखिए 2 है, ये 4 है, खुद से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। 8 है, 1 से कट जाएगा, 8 से खुद कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। इस प्रकार से ये सारी संख्या है, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 15 से स्वयं कट जाएगा, 1 से कट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो p/, इसको आप ध्यान से समझेंगे, आगे अभी आपको इसको समझना है और इसके बहुत सारे सवाल भी लगाने हैं। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। और p/q की जो खास बात है, ये दोनों आपके क्या हैं, एक पूर्णांक होते हैं जहां पर q इज़ नॉट इक्वल टू द 0। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि p 0 हो सकता है लेकिन q 0 क्यों नहीं हो सकता। अगर q 0 हो जाएगा तो q के 0 होने पर जो आपका रिजल्टेंट है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब आपका रिजल्ट इनफाइनाइट हो जाएगा तो आपकी संख्या का मान अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा। तो इसलिए जब हमारी संख्या वो अपरिभाषित हो जाएगा, तो जब अपरिभाषित हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, q का मान हम 0 नहीं ले सकते। p का मान 0 ले सकते हैं लेकिन q का मान 0 नहीं ले सकते। कक्षा 9वीं में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? उस समय आपका रिजल्टेंट आया होगा यस, और उसमें पूछा भी गया है आपसे एग्जाम्पल दीजिए, तो आपने वहाँ पर लिखा भी है 0/2, 0/4। तो इस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसी जितनी भी अब अपरिमेय की बारी, ऐसी जितनी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं होती उसे हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, ये सभी अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब लास्ट में आपका बचता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो जितनी संख्याएं अभी तक आपने पढ़ी, इन सभी संख्याओं का जो समूह होता है, मतलब सभी संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है।
जब सारी संख्या इसमें इन्वॉल्व हो जाए, 1 भी आ जाए, 0 भी आ जाए, निगेटिव भी आ जाए, पॉजिटिव भी आ जाए, रेशनल भी आ जाए, इर्रेशनल भी आ जाए, तो सभी संख्याओं का जो समूह होगा वो आपका बन जाएगा वो वास्तविक संख्याएं। तो ये आपकी थी पहली क्लास और इसमें आप लोगों को संख्याओं के बारे में बताया गया। आप डिफिनीसन को इसमें से सुनकर समझकर अच्छे से लिख लें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आपको डायरेक्टली PDF फाइल भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप 8354 82 15 40। और इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का, 9वीं का सभी कक्षाओं का संपूर्ण कोर्स धीरे धीरे अवेलेबल करवाया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग SK ऑनलाइन सॉल्यूशन।